अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कशफुल महजूब में से एक दर्स देंगे, तहसील इल्म की फजीलत, फर्जियत और उसकी अहमियत के बारे में। ये पुराने तरीके हैं जो खानकाहों में चलते थे पहले कि कशफुल महजूब हो, क्योंकि ये किताब 1000 साल पुरानी किताब है। अवारिफुल मारूफ हो, ऐसी जितनी भी तसव्वुफ़ की किताबें हैं खानकाहों में उस पर दर्ज दिए जाते थे। पहले दर्ज देने तरीका कोई बयान का तरीका नहीं होता था, वो सिर्फ किताब पढ़ के ही दर्ज दिए जाते थे। और इस तरीके को हम लोग चाहते हैं कि फिर जिंदा करें, क्योंकि ये तरीके जो है वो ख़त्म हो गए। अगर ये किताबें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर कि आप जाके सब जगह पे मतलब मिल जाए और सब लोग ले ले और पढ़ के समझ ले, इसलिए ज़रूरी है कि खानकाहों में ये किताबें पढ़ी जाए और अपने मुरीदों को इसकी तालीम दी जाए। और ये तसव्वुफ़ में नायाब किताबें हैं और इसके इल्म की सबको बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमने सोचा कि इस तरीके से काम शुरू किया जाए कि तसव्वुफ़ का जो इल्म है वो जो मुतब्बर किताबें हैं उससे ही देना शुरू किया जाए। तो इसलिए हमने कशफुल महजूब से शुरू किया अभी, और कभी कुरान से भी करते हैं। लेकिन हम लोग अब बयान खानका के अंदर ऐसे ही करेंगे कि एक चैप्टर लो, उस चैप्टर के ऊपर बयान होगा। तो सबसे पहले कशफुल महजूब से इसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। तहसील इल्म की फर्जियत और उसकी अहमियत, मतलब इल्म का हासिल करना फर्ज और उसकी अहमियत क्या है उसको समझना। अल्लाह ताला ने उलमाए रब्बानी की सिफत में इरशाद फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, दर हकीकत बंदगाने खुदा में से उलमाए ही खुदा का खौफ रखते हैं। अब यहाँ पे उलमाए हक की बात होती है। जब उलमा अल्फाज आएगा यानी इल्म रखने वाला, जिसके इल्म हो वो आलिम। लेकिन उलमाए सू भी होते हैं और उलमाए हक भी होते हैं, दो तरीके के आलिम होते हैं। तो यहाँ जब बात आएगी तो यहाँ बात है इल्म हासिल करना और वो इल्म सीखना, तो इसको आलिम कहा जाएगा, वो उलमाए हक होंगे। यानी यहाँ पर जो उलमाए रब्बानी कहा जाता है तो ये उलमाए हक है, जिनको हक का इल्म है, वो नाहक बात नहीं कहते कभी। फिर एक जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर तहसील इल्म फर्ज है, यानी इल्म का सीखना, उसको हासिल करना, तहसील करना, हासिल करना वो फर्ज है। जिसे आपने सुना होगा, अगर इल्म की बहुत अहमियत है सरकार की नज़र में, बहुत ज़्यादा। जंगे बदर में जो कैदी हुए थे ना, उनको जब छोड़ा गया था तो छोड़ने का तरीका होता है कि कुछ रकम देके छोड़ा जाता है, कैदियों को आज़ाद किया जाता है। उसमें जिनके पास जो नादिर थे, जिनके पास पैसे माल दौलत नहीं थे लेकिन पढ़े लिखे थे, तो उनके लिए क्या रखा गया पता है? उनके लिए रखा गया कि आप 10-10 लोगों को इल्म सिखाओ, तुम आज़ाद। तो इल्म की वैल्यू समझ लो कितनी सरकार की निगाह में। ये कैदियों को आज़ाद करने के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसके बदले क्या करोगे? 10 लोगों को इल्म सिखाओ। 10 लोग इल्म सीख जाएंगे तो वो तुम्हारे पैसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सरकार की निगाह में इल्म की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है ना, वो सरकार बता रहे हैं उस दर्जे, उस बयान से भी। और ये हदीस से भी समझ में आता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे तहसील इल्म फ़र्ज रखा गया। और फिर फरमाया आपने, अगरचे दूर दराज मकाम पर हो, यहाँ तक के चीन जाना पड़े तुम ये इल्म हासिल करने के लिए, तो चीन जाओ। ये कौन कह रहा है? ये सरकार दौर कह रहा है कि इल्म की क्या अहमियत है। और इल्म हर किसी को हासिल करना चाहिए, वो कोई भी इल्म हो, लेकिन जिससे तुमको फायदा पहुंचे। जो तुमको फायदा ना पहुंचा सके वैसा इल्म बेकार होता है, उसके लिए भी आगे आएगा। ऐ तालिब हक, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि इल्म की कोई हद व गायत नहीं है, यानी इल्म का कोई एंड नहीं है कि इतना इल्म सीख लिया तो इनफ है तुम्हारे लिए। जितना सीखो उतना कम है, क्योंकि तुम्हारी कोई लिमिटेशन है। लेकिन तुमको कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना हो सके उतना तुम उसको सीखे। और हमारी जिंदगानी महदूद व मुख्तसर है, इल्म की कोई हद नहीं है, लेकिन हमारे जिंदगी की हद है, वो बहुत मुख्तसर है। वो उसके बिना पर ये हर शख्स को तमाम उलूम का उसूल फ़र्ज करार नहीं दिया गया, जैसे इल्म नजूम, इल्म हिसाब और नादिर व अजीब सनाए वगैरह। लेकिन इनमें से इस कदर सीखना जितना शरीयत से मुतालिक है ज़रूरी है, इसमें भी ज़रूरी है। मतलब इल्म नजूम का दिन रात का समझना, कुछ तीब के बारे में समझना, जैसे मसलन इल्म नजूम से इतना सीखना जिससे दिन रात के औकात, जिससे नमाज रोजे की अदायगी दुरुस्त तरीका पर हो सके, लाजिम है। इस तरह इल्म तीब उतना जिससे अयाम दियत,
जान सके, यानी जैसे माहवारी वगैरह जो भी होता है वो सब भी जान सके, उतने उसका भी इल्म होना चाहिए। और इनमें हिसाब से उस कदर जिससे फ़राइज़ यानी मिरास वगैरह यानी कैलकुलेशन, गणित, मैथ्स वो भी आना चाहिए, जिससे तुम हिसाब किताब कर सको, किसी की वसीयत का हिसाब किताब कर सको, मिरास क्या देनी उसका हिसाब किताब कर सको, वो भी इल्म तुम्हारे पास होना चाहिए। गरज के इल्म के लिए जिस कदर भी इल्म की ज़रूरत है उसका हासिल करना फ़र्ज़ व लाजिम है, लेकिन ऐसे उलूम जो किसी को नफ़ा ना पहुँचा सके, तो बहुत सारे इल्म होते हैं, जैसे किसी को जुआ खेलना आता है, ये इल्म को नफ़ा पहुँचाने वाला है क्या? तो वैसे जो नफ़ा ना पहुँचा सके, वैसे जो भी इल्म हो उसका सीखना कोई ज़रूरी नहीं है और सीखना भी नहीं चाहिए। ऐसे इल्म के तहसील की मज़म्मत फरमाई है, यानी अल्लाह ने उसको बुरा भला कहा है, ऐसा इल्म नहीं सीखना चाहिए। कुरान शरीफ अल्लाह फरमाता है, वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, वो उन बातों को सीखते हैं जो उनको ज़रर पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए और उन्हें कोई फ़ायदा ना पहुंचाए। यानी ऐसे इल्म सीखते हैं, जैसे जुआ खेलना को सीख जाए अगर, तो वो क्या फ़ायदा पहुंचाएगा उसको? वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो वैसे जो भी इल्म है जो वो सीखे जिससे उनको नुकसान पहुंचे, तो ऐसा इल्म नहीं सीखना चाहिए जो उनको नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह ने उसकी मजम्मत फरमाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मनफत इल्म से पनाह मांगी है। आपका इरशाद है, आउज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, ऐ खुदा मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना पहुँचाए। तो ऐसे बुरे इल्म से भी खुद को बचाना है। अच्छा इल्म जितना हो सके उसका सीखना है, और जो बुरा इल्म है उससे अब पनाह मांगी है, सरकार ने भी माने। याद रखो, इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है। सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, अमल भी बहुत ज़रूरी है। थोड़े से इल्म के लिए भी बहुत ज़्यादा अमल दरकार है। यानी आपका अगर थोड़ा सा भी इल्म सीखते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमल की दरकार है। इल्म व अमल दोनों बाहम लाजिम व मलजूम है। लाजिम मलजूम यानी चोली दामन का साथ, चोली दामन एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। वैसा ही साथ है इल्म और अमल का। लिहाजा इल्म के साथ अमल हमेशा पैवस्त रहना चाहिए। यानी पैवस्त यानी ये कपड़ा है, उसमें अगर धागा पैवस्त है तो कैसा रहेगा? अलग हो सकता है क्या इससे? तो ये कपड़े से धागा अलग नहीं हो सकता, वो पैवस्त है इसके अंदर। वैसा ही तुम्हारा इल्म और अमल एक साथ होना चाहिए। वो धागा उससे, उस कपड़े से अलग नहीं हो सकता। अगर अलग हो गया तो कपड़ा नहीं कहलाएगा वो। तो इल्म आपका बगैर उस अमल के यानी उस धागे के, कोई आपका इल्म नहीं हो जिससे कपड़ा नहीं हो सकता, बगैर वो धागा उसमें ना हो। तो इसी तरह बगैर इल्म के अमल रहेगा है। अब बगैर अमल के इल्म बेकार और इल्म के बगैर अमल भी बेकार। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल मुतब्बिदु बिला फ़िक़ा काली हमद कफ़ी तहूना, बेइल्म इबादत गुजार इस गधे की मानिंद है जो आटे की चक्की से बंधा हुआ है। जो बेइल्म ऐसा है जो बहुत सारा अमल तो कर रहा है लेकिन उसके पास सही इल्म नहीं, जैसे गुस्ल करना है, वजू करना है, अगर वो सही से नहीं करना जानता है, वो रोज़ा रख रहा है नहीं, कब रखना है, कब उसकी इफ्तार करनी है, कैसे करनी है, नहीं पता है उसको, लेकिन वो अमल कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? वो बेकार है और उस गधे की जैसा है जो आटे की चक्की से बंधा हुआ और गोल गोल घूम रहा है। चक्की से बंधा हुआ गधा अगरचे दौड़ता, भागता और चलता है, लेकिन वो अपने ही महवर में घूमता रहता है और कोई मुसाफत तय नहीं कर पाता, यानी वो कहीं पहुंच नहीं सकता, वो अपनी जगह पर ही सिर्फ घूमता रहेगा, वो कहीं पहुंच नहीं सकता। मैंने आम लोगों के एक गिरोह को देखा है कि वो इल्म को अमल पर फजीलत देते हैं। यानी ऐसा एक गिरोह है कि जो आज इल्म नहीं सीखते हैं, जितना इल्म है या नहीं है सही से, वो अमल पे फोकस करते हैं, यानी अमल को ही सबसे बेहतर समझते हैं। और एक गिरोह ऐसा भी है, देखा है कि वो अमल को इल्म पर फोकस देते हैं। यानी दो तरह के हैं, कोई इल्म सीखता है खाली और कोई सिर्फ अमल करता है, इल्म नहीं सीखता है। हालांकि इन दोनों गिरोह के नजरिए बातिल है, दोनों के नजरिए गलत है, इसलिए कि बगैर इल्म के अमल को हकीकत में अमल कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आमिल जब भी अमल करता है जबकि पहले उसे उसका इल्म होता है। मतलब यह कि बंदा को इल्म होता है कि उस अमल करने का खुदा ने उसे हुक्म दिया है। इस इल्म के बाद बंदा उस पर अमल करता है जिससे वो अमल करने के जरिया अजर सवाब का मुस्तहिक करार पाता है। समझना यूँ चाहिए कि नमाज एक अमल है। जब तक बंदे को पहले तहारत के अरकान का इल्म ना हो, इसी तरह पानी की शनाख्त का इल्म, सिमत किबला का इल्म, कैफियत नियत का इल्म, वक्त नमाज का इल्म और अरकान नमाज का इल्म पहले से ना हो, वो नमाज सही कैसे हो सकती है? यानी अमल करने के लिए
पहले सही इल्म का हासिल करना जरूरी है। लिहाजा जब बगैर इल्म के अमल से बंदा बेइल्म हो जाता है तो जाहिल को उससे कैसे जुदा कर सकते हैं। इसी तरह उस गिरोह का हाल है जो इल्म को अमल पर फजीलत देता है। ये नजरिया भी बातिल मुहाल है, क्योंकि इल्म अमल के बगैर इल्म कुछ काम का ना आएगा। यानी यहाँ पर समझने की बात इतनी है कि आपको इल्म सीखना जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अमल का भी उतना ही होना जरूरी है। बगैर अमल के तुम्हारा इल्म किसी काम का नहीं, और बगैर इल्म के तुम्हारा अमल भी किसी काम का नहीं। और आगे, नबस फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वरा ज़हूरिहिम। अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पशे पुष्ट डाल दिया है। यानी वो किताब, यानी पशे पुष्ट डालना नहीं, पीछे डाल देना। अहले किताब ने, जो तौरात वगैरह आई थी, उनके लिए कहा जा रहा है ये। कानहुम ला यअलमून, गोया वो लोग जानते ही नहीं, बेइल्म है। यानी जो अल्लाह की किताब पहले नाजिल हुई उसको पसे पुष्ट डाल दिया, वो ऐसे हो गए कि जैसे उनको इल्म है ही नहीं। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में आलम बेअमल को उलमाए के ज़मरे में शमूलियत की नफ़ी फरमाई है। यानी ऐसा आलिम जिसका अमल ना हो उस बात पे, उसको आलिम के ज़मरे से हटा दिया अल्लाह ने इस आयत के जरिए से। क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है, जाना भी है, लेकिन पसे पुष्ट डाल के रखा है ने अपने पीठ के पीछे। उसको सीखने के बाद उन्होंने उस पर अमल किया ही नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं वो बेअमल लोग, वो आलिम है ही नहीं। इसलिए कि सीखना, याद करना, महफूज करना, ये सब भी तो अमल है, अमल ही के कबील से है, और इसी अमल के जरिए ही तो बंदा मुस्तहिक़ सवाब होता है। ये मतलब कुछ लोगों का मानना है ऐसा, जिसे कोई हाफिज बन जाता है, कोई कुरान को पढ़ता है सिर्फ, लेकिन वो समझता है कि मैं सवाब का काम कर रहा हूँ। अगर आलिम का इल्म उसके अपने कसब व फ़ैल से ना हो तो भला वो किसी सवाब का कैसे हकदार हो सकता है। यानी जो भी इल्म उसने सीखा है, अगर वो खुद उस पर अमल ना करे तो वो सवाब का हकदार कैसे हो सकता है। सिर्फ पढ़ के क्या होगा। जैसे हमको प्यास लगे और हम कहे कि पानी 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 पानी, पढ़ने से क्या होगा, या पानी से प्यास बुझती है, उसका इल्म होने से क्या होगा, जब तक कि वो पानी पिया ना जाए। ये पानी पीने के बाद ही प्यास बुझेगी। हम जान भी ले, इल्म हो भी जाए कि पानी से प्यास बुझती है, लेकिन जब तक पिए ना, अमल ना करे, तब तक प्यास नहीं बुझती है। उसी तरीके से जब आपने इल्म सीख लिया, अल्लाह की किताब को, कुरान को पढ़ के उससे इल्म हासिल भी कर लिया, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं किया तो उससे तुमको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ये कुरान शरीफ को पढ़ना सवाब नहीं है। लोगों का मानना है ये कुरान का पढ़ना सवाब है। कुरान का पढ़ना सवाब नहीं है। कुरान का पढ़ के जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करना सवाब। यानी जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि चोरी मत करो, चोरी मत करो। अब तुमने पढ़ लिया, जान लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन चोरी की तो क्या सवाब मिलेगा। अल्लाह ने कहा भुगो खाना खिलाओ, आपको इल्म हो गया, लेकिन आपने खिलाया ही नहीं तो सवाब कैसे मिलेगा। कोई ये कहे कि भुगो खाना खिलाओ, भुगो खाना खिलाओ, भुगो खाना खिलाओ, इससे सवाब मिलेगा। ये खाना खिलाने से मिलेगा। तो लोगों का जो ये गलत गुमान है कि कुरान शरीफ को पढ़ने से सवाब मिलेगा, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ना सवाब, देखना सवाब। बेशक अल्लाह की किताब है, उसको देखना पढ़ना सवाब है, लेकिन पढ़ने के साथ अमल करना बेहतरीन सवाब है। पढ़ के अमल करना है, उसका अजर बदला जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो अल्लाह उसका बदला देगा, प्यासे को पानी पिलाओगे तो अल्लाह उसका बदला देगा। अगर तुमने पढ़ा लेकिन कुछ अमल ही नहीं किया उस पर, तो क्या तुमको अल्लाह कुछ अता करेगा? कुछ अता नहीं करेगा ना। ये आपको समझना है कि आप जो इल्म हासिल करेंगे उस पर पहले अमल पैरा होंगे, बगैर अमल के वो इल्म बेकार है। ऐसी बातें वही लोग बनाते हैं जो मखलूक में दीनवी इज्जत व मंजिलत और जाव हशमत के खातिर इल्म हासिल करते हैं। यानी जो इल्म हासिल करने के बाद अमल नहीं करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ दुनिया में इज्जत चाहिए होती है, जाव हशमत चाहिए होती है इल्म के बिना पर। क्योंकि इल्म के बिना पर लोगों को इज्जत मिलती है, लेकिन वो अमल नहीं करते हैं, तो वैसे लोग ही कहते हैं कि अमल की ज़रूरत नहीं है, इल्म ही हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नफ्स से इल्म से उन्हें कोई लगाव, और नफ्स यानी उसकी जान से, इल्म की जान कोई लगाव और सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग यकीनन इल्म से बेबहरा है, क्योंकि वो अमल को इल्म से जुदा करते हैं, जबकि दोनों जुदा नहीं हो सकते हैं। दोनों साथ में है तभी वो इल्म और अमल है। अलग कर दो कि तो ना इल्म है ना वो अमल है।
वो ना तो इल्म की कदर ही जानते हैं और ना इल्म से वाकिफ है। बाज जाहिल तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये तो काल है। काल यानी पुराना लिखा हुआ, नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यानी इल्म की बातें हैं, हमें इल्म नहीं चाहिए बल्कि हाल यानी अमल चाहिए, क्योंकि अमल हाल में होता है, वो काल में नहीं हो सकता। और कोई नादान यूं कह गुजरता है कि अमल की क्या जरूरत है, सिर्फ इल्म ही काफी है। हालांकि जिस तरह अमल के बगैर इल्म फायदा नहीं पहुंचा सकता, इसी तरह इल्म के बगैर अमल सूदमंद नहीं है। ये दोनों नजरिया बातिल है। दर हकीकत इल्म व अमल दोनों ही लाजिम व मलजूम है। तो ये बात समझ में आ गई, इल्म का हासिल करना जरूरी है और फिर इल्म के साथ अमल का होना बहुत जरूरी है। बगैर अमल के इल्म बेकार और बगैर इल्म के अमल बेकार, तो दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। इल्म बे अमल की मिसाल, हज़रत इब्राहिम अदम, ये मिसाल समझाया। हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने रास्ता में एक पत्थर पड़ा देखा, उस पर लिखा था कि मुझे पलट कर देखो। जब मैंने पलट कर देखा तो लिखा था अंता ला तामल बा तालम फ़कैफ तलब मा ला तालम। जब तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते तो उसकी तलाश क्यों करते हो? तुमको अमल ही नहीं करना है तो फिर इल्म की जरूरत क्या है, फिर तलाश क्यों करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? मतलब यह है कि जब तुम इल्म पर अमल नहीं कर सकते तो अब यह मुहाल है कि जिन बातों का अभी इल्म नहीं उसको तुम तलब कर सको। लिहाजा पहले अपने इल्म पर अमल करो ताकि उसके बाद उसकी बरकत से दीगर इल्म की राहें तुम पर खुल जाए। यानी जितना इल्म तुमने सीखा है उस पर अमल करोगे तो दूसरे इल्म की राहें भी तुम पर खुलेगी। अब यह क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रहते हैं फरमाते हैं कि उलमाओं की हिम्मत दरायत यानी गौरव खोज करने में है। बात समझ में आई? यानी अपने इल्म के ऊपर पहले से गौरव फिक्र करनी है। हमेशा हमारा पीर मुर्शिद ने फरमाया है कि बेटा जितना सीखा है, जो बताया है, उस पर गौरव फिक्र कर, ताकि उसकी हकीकत तुझसे ही जाहिर हो, तुझ में नुमाया हो। अगर उस पर गौरव फिक्र नहीं करेगा तो फिर वो उसकी हकीकत तुझसे जाहिर नहीं होगी। तो फिर जो हकीकी उलमा है उनकी दरायत हिम्मत क्या है? अपने ही इल्म पे गौरव फिक्र करना। और ना समझो कि हिम्मत रिवायत करने में यानी नकल करने में है। वो सिर्फ और सिर्फ नकल करते हैं, वो कभी भी गौरव फिक्र नहीं करते। जो कहा जाए उसको और जो देखते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ नकल करते हैं। लेकिन वो शख्स जो इल्म को दुनियावी इज्जत व जा की गरज से हासिल करता है, दर हकीकत वो आलिम कहलाने का ही मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि दुनियावी इज्जत व जा की ख्वाहिश करना बजाय खुद अज कबील जहालत है। यानी आप जो दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया के माल, दुनिया की इज्जत, यानी दुनिया के लिए, इन शॉर्ट आप अगर इल्म सीखते हैं तो ये बहुत बड़ी जहालत है। इसलिए कि इल्म बजाते खुद बुलंद मर्तबा है, इससे बढ़कर और कोई मर्तबा है ही नहीं। जब वो इस जाहिरी इल्म के मर्तबा से ही नादान है तो भला वो रब्बानी लताइफ व इसरार को कैसे जान सकता है? पहले इल्म जाहिर भी सीखना जरूरी है। वो सीखने के बाद, लेकिन वो इल्म किसके लिए होगा? अपनी ही तहसील के लिए, अपनी इस्लाह के लिए। ना कि उस पर तकब्बुर घमंड करे, ना लोगों में जाहिर करे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, ना लोगों में जाहो जलाल के लिए करे कि मैं बहुत इल्म रखता हूं। वैसा ना करे, वैसा करे तो वो जाहिल है। और वैसा शख्स जब इसी को संभाल नहीं पा रहा है तो फिर वो हकीकी रब का जो इल्म है, इल्म रब्बानी जो है, उसको कैसे हासिल कर सकता है? अब इल्म की किस्में, ऐ तालिब हक, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉल हुआ है वो तालिब हक से हुआ है, तालिब इल्म से नहीं हो रहा है। बात किससे हो रही है? तालिब हक। तालिब हक यानी जो हक का तलबगार है, रब का तलबगार है, बात उसी से हो रही है। ऐ तालिब हक, याद रखो कि इल्म दो किस्म के हैं। एक इल्म अल्लाह ताला का है और दूसरा इल्म मखलूक का है। दो तरीके के इल्म, एक अल्लाह का इल्म है और एक मखलूक का। अल्लाह ताला का इल्म उसकी सिफत है जो उसके साथ कायम है। सिफत अलग नहीं हो सकती ना मौसूफ से, उसके साथ है और उसके किसी सिफत की कोई हद व इंतहा नहीं है। उसकी कोई भी सिफत की कोई हद व इंतहा नहीं है, वो लामहदूद, उसको हद में ला नहीं सकते। इसका इल्म मौजूद व मादूम सब पर हावी है, यानी जो चीज मौजूद नजर आती है उस पर भी और जो नजर नहीं आती, पैदा नहीं हुई है, उस पर भी, हर किसी पे उसका इल्म हावी है। और हमारा इल्म यानी मखलूक का इल्म हमारी सिफत है जो खुदा की अता करदा है और हमारे साथ कायम है, वो हमसे नहीं अलग हो सकती। मखलूक की तमाम सिफतें मुतनाही और महदूद है,
यानी उसकी इंतहा है, एक लिमिट है उसकी मखलूक की, और उसकी हद है, एक दायरा है। यानी रीचेबिलिटी में और दायरे में, दोनों कंडीशन में हमारी कोई हद है। अल्लाह का इल्म बेहद बेइंतहा है, रीचेबिलिटी में और दायरे में कहीं भी उसकी कोई हद नहीं है। यानी ना दायरे में उसको बांध सकते हो, ना एक लंबाई में, दूरी में उसको बांध सकते हो कि कहीं उसकी भी मतलब कोई हद हो। और हमारा इल्म अता करता है। मखलूक की तमाम सिफतें मुतनाही और महदूद है। मखलूक मुकाबला इल्म इलाही कोई हकीकत व निस्बत ही नहीं रखता, क्योंकि हक ताला फरमाता है, क्योंकि उसका इल्म और हमारा इल्म दोनों अलग अलग है, दोनों कहीं भी एक दूसरे के साथ में मतलब मिल नहीं सकते हैं, एग्जाम्पल मैच नहीं कर सकते, मिसाल नहीं दे सकते हैं, दोनों का इल्म एकदम अलग है। अल्लाह फरमाता है, वमा उतीतुम मिनल उल्मी इल्ला कलीला, जिस कदर तुम्हें इल्म का हिस्सा दिया गया है दर हकीकत वो बहुत थोड़ा है, बहुत कलील है, बहुत छोटा है। कुरान शरीफ अल्लाह फरमा रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, बहुत थोड़ा इल्म है जितना भी दिया गया। गरज के इल्म औसाफ मदह में से है, और उसकी तारीफ मालूम को घेरना और मालूम का इजहार व बयान है, लेकिन सबसे बेहतरीन तारीफ यह है, इल्म ऐसी सिफत है जिसके जरिया जाहिल आलिम बन जाता है। यानी इल्म उसको कहते हैं जैसे खबर मिले, यानी आपको कोई चीज की खबर हो, यह इल्म है। अब इसका हासिल करना बेहतर इसलिए है कि आप जितनी खबर रखोगे, नॉलेज रखोगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि इंसान कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, कभी किसी चीज से कि मैं कितना इल्म चाहता हूं, उस पर रक्स करता है ना, क्योंकि मैं इतना जानता हूं, ये मेरे को मालूम है, इतनी सारी नॉलेज मेरे पास है, इससे वो रक्स करता है, नाज करता है। लेकिन कभी उस पर नाज नहीं करना चाहिए, कभी उस पर यह नहीं सोचना चाहिए मेरा इतना इल्म है। उसको डरना चाहिए हमेशा इस चीज से कि मुझे क्या नहीं आता है, क्या इल्म मेरे पास नहीं, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो फिर वो जाहिल। गरज के इल्म औसाफ मदई में से है, और उसकी तारीफ मालूम को घेरना और मालूम, मालूम यानी इल्म की जमा है वो भी, और खबर, मालूम यानी खबर, इजहार और बयान है, लेकिन सबसे बेहतरीन तारीफ यह है कि इल्म ऐसी सिफत है जिसके जरिया जाहिल आलिम बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु मोहितुन बिल काफिरीन, अल्लाह का इल्म काफिरों को घेरे हुए है। निज इरशाद है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। हर शय, हर चीज को अल्लाह जानने वाला है, उससे कोई चीज मतलब वो उससे बेखबर नहीं है किसी भी चीज से। वो अल्लाह काफिरों को मोहित यानी घेरे हुए है। ये भी समझ में आ गया, मोहित यानी घेरना, किसी के को अपने अहाते में लेना। तो काफिर उसके अहाते से बाहर नहीं, यानी उसको पकड़ से बाहर नहीं। अल्लाह ताला का इल्म उसकी जाती सिफत है, वो हर मादूम व मौजूद को जानता है, हर मादूम को जानता है, वो उसकी इल्म रखता नहीं है, सिर्फ क्या है, वो पूरी डायरेक्ट जानता है। यानी खबर होना एक तरीका क्या होता है, जैसे किसी ने बोला कि मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम फला फला है, ये जानना हो गया ना, इस तरीके की मालूम पड़ा, खबर मिली। लेकिन वो ऐसे नहीं जानता है, वो ऐसे ही जानता है कि ये बंदा है, ये है, मतलब हर वो चीज को किसी के जरिए से नहीं जानता है ना, वो बात समझे, वो डायरेक्ट जानता है हर चीज को, वो किसी के जरिए से नहीं जानता है। हमारा मामला कैसा आएगा, हर चीज को जानना किसी जरिए से आएगा, किसी सबब से आएगा। उसमें ना कोई मखलूक शरीक है, क्योंकि कोई शरीक नहीं हो सकता ना, कोई उसको बताए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। और ना उसका इल्म मुतजजी मुनकसीम हो सकता है, यानी कोई तकसीम नहीं कर सकता उसके इल्म को, कम नहीं कर सकता है, ना ही वो तकसीम हो सकता है, और ना उससे मनफक व जुदा हो सकता है, यानी उससे अलग भी नहीं हो सकता उसका इल्म। उसके इल्म पर दलील उसके फेल का मुर्तब होना है, यानी बहुक्म इल्म फाइल फेल का इक्तजा करना है, यानी अल्लाह को उसके लिए कोई अमल करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का इल्म उसका अमल है। तो ये कायनात के जो चीज नजर आ रही है, इरादा इल्म कुदरत से, जो दादा ने फरमाया, जो कायनात में नजर आ रही है तमाम चीजें, वो उसके इल्म में थी और अब नजर आ रही है, तो ये क्या हो गई है, ये अमल में आ चुकी है। तो हर चीज जो आने वाली भी है वो उसके इल्म में है, और वो अमल में खुद ब खुद आती रहेगी, वो उसकी कुदरत से है। उसके इल्म पर दलील उसके फेल का मर्तब होना है, यानी बहुक्म इल्म फाइल फेल का इक्तजा करना है। इसका इल्म इसरार यकसा था, ला हक और इजहार के साथ मोहित है। तालिब वक्त तो चाहिए कि खुदा के मुशाहिदे में अमल करे, मतलब ये कि बंदा एतकाद रखे, यकीन रखे कि वो खुदा के इल्म में है और वो उसके अफ़ाल को मुलाहिजा फरमा रहा है। यानी हमेशा उसको ध्यान रखना है तालिब हक को कि वो अल्लाह के इल्म में है, और वो उसके हर फेल पे निगाह रखे हुए है। मुआयना इलाही की मिसाल, बसरा में एक रईस था। एक दिन वो अपने बाग में गया तो बागबान की बीवी के हुस्न व जमाल पर उसकी नजर पड़ी। बागबान यानी माली, नजर पड़ गई। रईस ने उसके शौहर को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और औरत से कहा, दरवाजे बंद कर दो।
औरत ने आकर कहा, मैंने मकान के तमाम दरवाजे तो बंद कर दिए हैं, लेकिन एक दरवाजा मैं बंद नहीं कर सकती हूँ। रईस ने पूछा, वो कौन सा दरवाजा है? औरत ने कहा, वो दरवाजा हमारे और खुदा के दरमियान का है, वो दरवाजा कहीं बंद नहीं हो सकता। रईस शर्मिंदा हो और पशेमान होकर तौबा व इस्तगफार करने लगा। यानी आप चाहे जो चाहे दरवाजा बंद कर लो, हमेशा तुमको यकीन रखना पड़ेगा कि मैं कोई भी फेल करूं तो अल्लाह के इल्म में हूं, उसकी निगाह में हूं, उससे अलग नहीं हो सकता मैं। 4 सबक अमोज बातें, हातिमुल इस्म रहमतुल्लाह अलैह यानी हातिम ताई की, फरमाते हैं कि जब से मुझे 4 बातों का इल्म हासिल हुआ, मैं आलम के तमाम उलूम से बेपरवाह हो गया हूं। दुनिया के तमाम उलूम से बेपरवाह हो गया। लोगों ने दरियाफ्त किया वो कौन सी 4 बातों का इल्म है। उन्होंने फरमाया कि एक ये कि मैंने जान लिया है कि मेरा रिज़्क़ मुकद्दर हो चुका है, जिसमें ना कमी हो सकती है ना ज़्यादती हो सकती है। यानी जो भी इल्म जो मेरे मुकद्दर में रिज़्क़ आ चुका है वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये एक इल्म है। लिहाजा ज़्यादा की ख्वाहिश से मैं बेनियाज हूँ। और दूसरी ये कि मैंने जान लिया है कि खुदा का मुझ पर हक है जिसे मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं उसकी अदायगी में मशगूल हूँ। और तीसरी ये कि मेरा कोई तालिब है यानी मौत मेरी ख्वाहिशगार है जिससे मैं राय फरार हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने उसे पहचान लिया है। और चौथी ये कि मैंने जान लिया है कि मेरा कोई मालिक है जो हमा वक्त मुझे देख रहा है, मैं उससे शर्म करता हूँ और नाफरमानियों से बाज रहता हूँ। बंदा जब इससे बाखबर होता है कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है तो वो कोई काम ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से कयामत के दिन उसे शर्मशार होना पड़े। यानी 4 बातों का इल्म हो गया। रिज़्क़ तुम्हारा कम हो नहीं सकता, मौत तुम्हारे पीछे है, और तुमको जो हक अल्लाह का अदा करना है यानी जो उससे मोहब्बत करनी, बात करनी है, वो कोई और अदा कर नहीं सकता है। और चौथा, जब इस बात से बंदा बाखबर हो जाए कि अल्लाह उसको हर वक्त देख रहा है तो फिर कभी वो गलत काम करेगा ही नहीं। तो इसका भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ उलूम, हर शख्स पर लाजिम है कि अहकाम इलाही और मारिफत रब्बानी के इल्म के हसूल में मशगूल रहे। अब अहकाम यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिए कुरान में उसको इल्म को हासिल करे और मारिफत रब्बानी और अपने रब की मारिफत हासिल करे। क्योंकि यहाँ पर रब अल्फा इस्तेमाल होता है, हमेशा ध्यान रखना कि रब, और जब यहाँ पे कहता है कि अल्लाह का, तो अहकाम इलाही या अल्लाह के हुक्म हुए और मारिफत रब्बानी जब रब अल्फाज आ गया तो तुमको पहचानना है। जो तुमने जब कहा कालू बला अलस्तु बिरब्बिकुम कहा उस वक्त भी, क्योंकि वहां पे अल्लाह अल्फा इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां भी रब इस्तेमाल हुआ है। और जहां भी अल्फा इस्तेमाल होगा रब को पहचानने वाला तो रब अल्फा इस्तेमाल होगा। क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी परवरिश, तुमको पैदा करने वाला, तुमको पालने पोसने वाला कौन है। क्योंकि रब अल्फा इस्तेमाल जब तुम करो तो समझ में आएगा कि वो उसको कौन पाल रहा है। उसकी पहचान उसी से होगी, रब से ही होगी, किसी और अल्फाज से नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है मनफ़ रब्बहू अलस्तु बिरब्बिकुम। और यहाँ पर क्या, मारिफत रब्बानी, रब की मार्फत हासिल करनी है, मतलब उसके मारिफत का इल्म हासिल करना है। पहले बंदे का इल्म वक्त के साथ फर्ज किया गया है, यानी जिस वक्त पर जिस इल्म की जरूरत हुआ वो जाहिर में हो या बातिन में उसका हासिल करना फर्ज किया गया है। इसी इल्म के 2 हिस्से हैं, एक का नाम इल्म असूल है, असूल यानी जाहिरी इल्म, शरीयत का इल्म जिसको हम कहते हैं, और दूसरे का नाम इल्म फरू यानी उसी की शाखे, उनमें से ही और आगे सीखना। जाहिर इल्म असूल में कलमा शहादत यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, और बातिन इल्म असूल में तहकीक मारिफत यानी हक ताला की मारिफत में कोशिश करना। यानी जाहिर में जो हम शरीयत का इल्म सीखते हैं उसका मतलब क्या है कि इस पे यकीन करना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस शहादत तो अल्लाह की, अल्लाह वाहिद अकेला है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की, ये सीखना ये जाहिरी शरीयत में है। और उसी शरीयत का बातिन क्या है कि तहकीक मारिफत यानी अल्लाह की इल्म हासिल करना, जो तहकीक है किसकी, अल्लाह की हकीकत को हासिल करना, उसका भी मतलब इल्म सीखना, ये भी जाहिरी शरीयत के इल्म से का बातिन ही है। और जाहिर इल्म फरू में लोगों से हुस्न मामला और बातिन इल्म फरू में नीयत का सही दुरुस्त रखना है। यानी उसी शरीयत के इल्म से आपकी शाखें निकलती है, तो वो शाखें क्या है, इल्म हासिल कर लिया तो लोगों के साथ में अच्छे अखलाक से, लोगों से मोहब्बत से पेश आना। और बातिन में नीयत का हमेशा साफ रखना, यानी किसी से अमल अच्छा करते वक्त में भी नीयत भी साफ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ नहीं है
तो आपका वो जाहिर में अच्छा दिखना भी क्या है, मुनाफिकत है। इनमें से हर एक का कयाम बगैर दूसरे के मुहाल व नामुमकिन है, इसलिए कि जाहिर हाल बातीनी हकीकत के बगैर नफाक है। यानी अगर जाहिर आपका बातिन बुरा है लेकिन जाहिर अच्छा कर रहे हो तो नफाक यानी मुनाफिकत है, यानी होना कुछ और दिखना कुछ और। इसी तरह बातिन बगैर जाहिर के जिंदगी है, यानी बातिन जाहिर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाहिर में गाली गलौज करते रहे, दारू पीते रहे, जुआ खेलते रहे, अब बोले हमारी नीयत साफ है, तो वो जिंदगी यानी बेदीन इंसान है, उसका दीन से कोई लेना नहीं है। जाहिर शरीयत बगैर बातिन के नाकिस व नामुकम्मल है, और बातिन बगैर जाहिर के हवा व होश है। यानी जो आप शरीयत सीख रहे हो उसके लिए बातिन सीखना जरूरी है, और जो बातिन सीख रहे हो, बातिन का इल्म सीख रहे हो, उसके लिए शरीयत का इल्म होना भी जरूरी है। इल्म हकीकत के अरकान। इल्म हकीकत यानी बातिन इल्म असूल के 3 रकन है। बातिन इल्म का जो रकन है 3 है, जैसे अरकान होते हैं, जैसे आप नमाज ज़कात अरकान कहते हो, वैसे भी बातिन इल्म के भी 3 रकन है। एक ज़ात बारी ताला और उसकी वैदानियत और उसके गैर से मुशाहबत की तंजिया व नफ़ी का इल्म। यानी एक इल्म के ज़ात बारी ताला वाहिद तन्हा है, उसका इल्म होना चाहिए, और उसके गैर से मुशाबत, यानी हम लोग गैर से जब कंपेयर करते हैं तो वो नहीं कर सकते, उसकी नफ़ी का इल्म तुमको होना चाहिए, कभी उसकी गैर से कभी कहीं पर भी जुगाड़ ना हो, पहला वाला ये। दूसरा सिफात बारी ताला और उसके अहकाम का इल्म, यानी अल्लाह की सिफतों का इल्म, जो 99 नेम्स है वो अल्लाह की सिफतें हैं, और कुरान शरीफ में अल्लाह के अहकामात है, उसने हुक्म दिए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जो पकड़ होगी वो हुक्म की होगी, वो हुक्म तो मानना ही है जो कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं। तीसरा अफ़ाल बारी ताला यानी तकदीर इलाही और उसकी हिकमत का इल्म, यानी तुम्हारी तकदीर में है जो भी वो तुम्हारा हो चुका, उस पर तुम्हारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के इल्म में हर चीज़ है, जो मैं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, जो मेरी तकदीर में है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। इल्म शरीयत के अरकान। इल्म शरीयत यानी ज़ाहिरी इल्म असूल के भी 3 रकन है। एक किताब यानी कुरान करीम का इल्म, दूसरा अदबाए रसूल यानी सुन्नत रसूल का इल्म, तीसरा अजमाए उम्मत अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात और उसके अफ़ाल के असबात दलाइल व बुरहान के इल्म में खुद उसी का इरशाद दलील व बुरहान है। फरमाता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो यकीन अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये एक इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वालमुन अल्लाह हुवा मौलाकुम, जान लो यकीन अल्लाह ही तुम्हारा मौला और कारसाज है। फरमान है अलम तरा इल्ला रब्बिका कैफ़ मज़्ज़िल्ला, क्या तुमने अपने रब की कुदरत की तरफ नजर नहीं की कि उसने साया को कैसा दराज किया हुआ है। फरमाता है अक़ला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिकत, क्या ऊँट की तरफ नजर नहीं करते कि कैसा पैदा किया गया है। इसी किस्म की कसरत आयत कुरान में जिसमें अल्लाह ताला के अफ़ाल पर गौर फिक्र करने से उसके सिफात फाइला की मारिफत हासिल होती है, यानी तमाम 99 नेम्स को देखकर उसकी सिफतें हासिल करनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जान लिया कि अल्लाह ताला ही उसका रब है और ये कि मैं उसका नबी हूँ, अल्लाह ताला ने उसके गोश्त और उसके खून को आग पर हराम कर दिया, यानी जहन्नम हराम कर दी है। इल्म ज़ात बारी के शराइत। ज़ात बारी ताला के इल्म की शर्त यह है कि हर आकिल व बालिग ये एतकाद रखे कि हक ताला मौजूद अपनी ज़ात में कदीम है, यानी शुरू से है, उसका कोई शुरू नहीं है, तब से वो मौजूद है, हद व बेहद है, और उसका कोई मकान और जहत नहीं है, उसका कोई घर नहीं जहाँ रहता हो, या उसका कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, उसकी ज़ात के लिए तागीर और तब्दील है, और ना किसी आफत का सदूर, यानी उसके ज़ात में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, बदलाव नहीं आ सकता है, ना उसको कोई आफत आ सकती है, कोई मखलूक उसकी मानिंद नहीं है, और ना उसके बीवी बच्चे हैं। तुम्हारी अक्ल व ख्याल में जो सूरत व शबिया आए वो उसकी पैदा करदा है, सबका वही खालिक है, वही बाकी है, इरशाद है, यानी जो तुम्हारे तस्वुर में सूरत आती है वो सबका पैदा करने वाला वही है। लैसा कमिस्लिही शैअन व हुवस समीउल बसीर, कोई शय उसकी मिसाल नहीं, वही सुनने वाला देखने वाला है। अब बाकी चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगा, तो नेक्स्ट वीक दूसरा कुछ